हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आपके लिए लाए हैं सीडीपी साइकोलॉजी से 30 क्वेश्चंस का सीरीज है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। चलिए आज सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये सितंबर 2018 का क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान विद्यार्थी की है? यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। वह बहुत ही तुनक मिजाज का होता है। वह रस्मी व्यवहार करता है। 7 हाथ थपथपाना, डोलना आदि। वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों फर्स्ट, क्योंकि विशेष प्रतिभावान शिक्षार्थी कक्षा में होने वाली ऐसी गतिविधियां जो प्रेरणा देने वाली होती हैं या चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं उनसे ऊब जाता है, क्योंकि ऐसे शिक्षार्थी हमेशा चुनौतीपूर्ण व आगे बढ़ाने वाले विषयों को रुचि रखते हैं। जबकि इसमें दिया गया है, गतिविधियां और अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। किस तरह दोस्तों? नंबर 1, ड्रिल्स और अभ्यास के द्वारा। अपने शिक्षक विद्यार्थियों में प्रतियोगिता का प्रोत्साहन देकर। विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। अधिगम से छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। चलिए दोस्तों बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा। क्वेश्चन आंसर सेकंड का क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इसका सही होगा थर्ड। थर्ड आंसर सही होगा इसका दोस्तों। क्योंकि अधिगम एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अभ्यास के आधार पर व्यवहार में परिवर्तन संभव है। शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा के विषय वस्तु को विद्यार्थी के जीवन के साथ संबंधित करके अधिगम को बढ़ा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। बच्चे समस्या समाधान करता होते हैं। बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता होते हैं। दोस्तों हमारा सेकंड इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इसके सभी ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों सॉरी। विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी होती है? यदि करने के लिए कहकर विद्यार्थियों को गलत विचारों की ओर विचारों में बदलना। शिक्षार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्य परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रेरणा उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। यही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि संप्रत्यय एक प्रकार की मानसिक श्रेणी है जिसमें घटनाओं, अनुभूतियों और विचारों के अर्थ समान होते हैं। इसमें विचार विकास को प्रोत्साहन देने के लिए विद्यार्थियों को तर्कशक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना तथा उदाहरण देकर समझाना सर्वाधिक प्रभावी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5।
प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं जहाँ शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए, जहाँ मूल रूप से पढ़ने, लिखने और गणित के संज्ञानात्मक क्षमताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है, जहाँ शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने के लिए अपेक्षा करता है, जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। चलिए दोस्तों, बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों, जल्दी बताइए। सही आंसर होगा इसका 4 नंबर, जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। यही इसका सही आंसर होगा। यदि प्राथमिक विद्यालय में का वातावरण संवेगात्मक और जैसे बौद्धिक, प्रेम एवं सामाजिक विकास आदि की पूर्ति करता हो तो बालक उस वातावरण में प्रभावी ढंग से सीखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है, एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? सॉरी। बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं, ये भी सही हुआ। बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, ये भी सही है। बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। चलिए दोस्तों, बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी बताइए। इसका सेकंड आंसर सही होगा, क्योंकि सभी ऑप्शन सही हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोई शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को ऐसा क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? तुम उसके जैसी क्यों नहीं हो सकते? देखो, उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। सॉरी। काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफी मिलेगी। नेक्स्ट ऑप्शन, इस इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। मैं सीखना विद्यार्थी का ऑनरिंग प्रेरणा है, जबकि किसी से पहले कार्य समाप्त कर प्रेरित करने के कार्य करने वाले व्यक्ति बाहरी प्रेरणा के रूप में कार्य कर सकता है। चलो ऐसा उसने उसके करने से पहले समाप्त कर लो। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर थर्ड ही होगा। जब कोई लंबा क्वेश्चन आए दोस्तों और सबसे लंबा ऑप्शन दिखे उसमें, तो ज़्यादातर सीटेट में सही आंसर वही होता है दोस्तों, क्योंकि इसमें समझाया गया है बालक में प्रेम रूपी प्रेरणा का विकास तीव्र गति से होता है। अतः जब कोई शिक्षिका अपने शिक्षार्थी को यह कहती है कि तुम अपना कार्य दूसरे बालक से पहले समाप्त कर लो, तो उस बालक में भीतरी प्रेरणा का विकास होता है। वह प्रोत्साहित होकर कार्य को जल्दी समाप्त कर लेता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थी को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? चलिए दोस्तों, देखते हैं इसके ऑप्शन। प्रतियोगात्मक परीक्षण से, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद करने के, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे टॉफी,
लक्ष्य को पूरा करने एवं उनके निपुणता लाने के लिए शिक्षिका को विद्यार्थियों को आंतरिक रूप से प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रतिभाशाली शिक्षक का उद्देश्य, राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, सीखने के लिए, जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रेरित करना होना चाहिए, जिससे बालक सीखने के जिज्ञासु बने तथा नई नई बातें सीखना पसंद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? शारीरिक दंड, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, प्रतियोगात्मक कक्षा या निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। बताइए दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सेकंड, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। व्यक्ति सापेक्ष अधिगम प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का उदाहरण है। इस प्रथा में प्रत्येक व्यक्ति एक अलग तरीके से सीखता है तथा सीखने की शैली अलग तरह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विकास का सिर्फ पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है, भिन्नों से एकीकृत कार्यों की ओर, सिर से पैर की ओर, सॉरी दोस्तों, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर, सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, बताइए जल्दी, क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा सिर से पैर की ओर। विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत सिर से पैर की ओर विकास को आगे बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? मध्य बचपन का समय, बाल्यावस्था, प्रारंभिक बचपन का समय, जन्म पूर्व का समय। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा थर्ड, प्रारंभिक बचपन का समय। बच्चे में भाषा विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील समय प्रारंभिक बचपन का समय होता है। इस अवस्था में बालक की अनुभूति सरल एवं स्पष्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं, सप्ताह में उस प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमता निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। इसका फर्स्ट ऑप्शन है वृद्धि और विकास, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, अनुशासन और पौष्टिकता, आनुवंशिकता और पर्यावरण। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर 4th होगा, 4 नंबर, आनुवंशिकता और वातावरण। लड़की की क्षमताएं आनुवंशिकता एवं वातावरण परिणामी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से समाजीकरण के गौड़ वाहक हो सकते हैं? विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार, परिवार और पास पड़ोस। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? बताइए जल्दी। इसका राइट आंसर फर्स्ट नंबर, विद्यालय और पास पड़ोस। विद्यालय और परिवार के निकटतम सदस्य समाजीकरण के गौड़ वाहक होते हैं। बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जो परिवार से ही आरंभ होती है। बालक परिवार के सदस्यों से अंतःक्रियात्मक संबंध स्थापित करके व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
15 नंबर क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है सामाजिक अन्योन्य, मानसिक प्रारूपों का समायोजन, उद्दीपन अनुक्रिया, संतुलन अनुक्रिया। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए जल्दी। इसका आंसर होगा फर्स्ट, सामाजिक अन्योन्य। लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण सामाजिक अन्योन्य है। इनका मानना है कि बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं सांस्कृतिक संबंधों के बीच संवाद एक महत्वपूर्ण आयाम है। ये बालकों को ज्ञान का निर्माण कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग में नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के सोपान के अंतर्गत आएगा। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आप ईमानदार रहना चाहिए। सामाजिक संकुचन, अनुकूलन, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, कानून व्यवस्था अनुकूलन, दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन। बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर होगा, क्या होगा, सेकेंड नंबर, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। कोहल वर्ग के अनुसार बच्चे में नैतिक तर्क सोपानों की विषय वस्तु का अच्छा लड़का अच्छा लड़की अनुकूलन के अंतर्गत आएगा। ये अवस्थाएं सार्वभौमिक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय का पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्वलन, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। इसका आंसर क्या होगा सही दोस्तों, इसका आंसर होगा सही 4 नंबर, विद्यार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। जीन पियाजे के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा जब पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन की जाती है तो यह सीखने के व्यवहार में आता है। बालक हमेशा पर्यावरण के साथ व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है समावेशन और अनुकूलन के रूप में, मानकीकरण और संशोधन के रूप में, समावेशन और समायोजन के रूप में, समायोजन और अनुकूलन के रूप में। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा कौन सा, 33 नंबर, तीसरा इसका राइट आंसर होगा, समावेशन और समायोजन के रूप में। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक अवस्था का प्रारूप है जब बालक स्कीमा का वर्णन करता है तो यह समीकरण एवं समायोजन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 19 नंबर क्वेश्चन है, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षिका एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो नियामक है, समावेशन को हतोत्साहित करता है, आवृत्ति को बढ़ावा देता है, खोज को प्रोत्साहन देता है। कौन सा आंसर होगा इसका दोस्तों, 19 नंबर का सही आंसर 4 होगा, खोज को प्रोत्साहन देता है। शिक्षक को हमेशा शिक्षा के लिए ऐसे वातावरण की आवश्यकता होती है जहां अधिगम को सुगम बनाया जा सके। प्रगतिशील कक्षा में खोजपूर्ण कार्यों हेतु प्रोत्साहन देना अधिगम को सुगम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हार्वर्ड गार्डन की बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाव है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बुद्धि को केवल बुद्धिलब्ध परीक्षण से ही निर्धारित किया जा सके। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों
को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि वे बुद्धियां विकसित हों। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा सेकंड नंबर। शिक्षक को चाहिए कि वे विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों के पढ़ाने के लिए बहुबुद्धि को रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। इसका हमारा सेकंड आंसर सही होगा, क्योंकि हार्वर्ड गार्डन का बहुबुद्धि सिद्धांत एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जिसमें 7 प्रकार की प्रतिभाएं होती हैं। ये प्रतिभाएं किसी भी व्यक्ति में 2 या 2 से अधिक हो सकती हैं। अतः शिक्षक को चाहिए कि वे विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए ही रूपरेखा का उपयोग करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट ऑप्शन है प्याजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और केवल वाइगोत्स्की इसे व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। जीन प्याजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा और लेव वाइगोत्स्की इसकी खोजबीन मानेगा। नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों, जीन प्याजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन, जीन प्याजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रित प्रक्रिया के रूप में करेगा। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, इसका फर्स्ट आंसर ही सही होगा। जीन प्याजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निज भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। क्योंकि लड़की का व्यवहार इस प्रकार होगा। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार लड़की अपनी निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने का प्रयास करेगी। वहीं प्याजे के अनुसार वह लड़की की अहम केंद्रित भाषा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। लिंग है। लिंग क्या है दोस्तों? शारीरिक संरचना है, सहज गुण है, सामाजिक संरचना है या जैविक सत्ता है? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ये इसका राइट आंसर है सामाजिक संरचना। इसका राइट आंसर, लिंग एक सामाजिक संरचना है जिसके अंतर्गत समाज में स्त्री पुरुष आदि का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन है लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? मानकीकृत परीक्षण, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रश्न या सहयोगी प्रोजेक्ट? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। 3 नंबर का क्वेश्चन है ये, जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर होगा 4 सहयोगी प्रोजेक्ट। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार समाज संरचना सिद्धांत के सामाजिक कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें अधिगम से पूर्व बालक वयस्क व्यक्तियों के बीच होता है। अतः बालक के आकलन के लिए इससे
सहयोगी प्रोजेक्ट विधि को वरीयता देना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अपनी कक्षा की वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियम लागू करें। ये तो होगा ही नहीं भाई, बच्चों के लिए कठोर नियम कैसे लागू कर सकते हैं बताइए। शिक्षक और आकलन के समान और मानक तरीके हों। दोस्तों 24 नंबर का राइट आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए। 24 नंबर का राइट आंसर होगा सेकंड, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। एक शिक्षक को अपनी कक्षा की वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को बच्चे के बातचीत करके उनके दृष्टिकोण को महत्व देना चाहिए। यही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 25 नंबर, आकलन उद्देश्य पूर्ण होता है यदि इससे शिक्षार्थियों और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्राप्त हो, यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए, इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका राइट क्वेश्चन। इसका राइट क्वेश्चन होगा फर्स्ट नंबर, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्राप्त होगा। आकलन उद्देश्य पूर्ण तभी होता है जब इससे विद्यार्थी और शिक्षक को फीडबैक प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है अधिनायकी, अनुमति परक, सुविधादाता या सत्तावादी। बताइए दोस्तों 26 का राइट आंसर होगा थर्ड, सुविधादाता। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक का उद्देश्य बच्चे के सीखने की सहज इच्छा और युक्तियों को समृद्ध बनाना है जो सुविधाजनक हो। यह व्यवस्था ही राज्यों को लागू की गई है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम का एकमात्र निर्धारक होती हैं के साथ संबंधित नहीं मानी जाती हैं, पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। बताइए दोस्तों 27 नंबर का क्या आंसर होगा। इसका राइट आंसर है 4, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं, क्योंकि अनुसंधानों के आधार पर यह कहा जाता है कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों में अधिगम महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 28 नंबर, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। फर्स्ट ऑप्शन, जिसमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, विद्यालय पर भार बढ़ा देना, या शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। नेक्स्ट है एक काल्पनिक लक्ष्य। बताइए दोस्तों 28 नंबर का आंसर थर्ड सही होगा, क्योंकि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षण के लिए प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु एवं परिवर्तन आकर्षित करता है, क्योंकि इस प्रकार के बच्चों को अलग प्रकार के अधिगम कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन ये हमारी सीरीज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए देखते हैं। विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन है
सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। सही, बच्चे क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। नेक्स्ट, गलत, क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। नेक्स्ट है गलत, क्योंकि यह सच बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न करता है और वे स्वयं को अलग थलग महसूस करता है। बताइए 20 नंबर का आंसर। 20 नंबर का राइट आंसर होगा दोस्तों फर्स्ट। सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। इसका पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। सुनने में असमर्थ बच्चा केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। नेक्स्ट ऑप्शन, नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों से समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालयों में ही। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। बधिर बालक यानी कम सुनने वाला बालक भी नियमित विद्यालय में बहुत कुछ अच्छा कर सकता है यदि उसे यहीं पर उसके लिए उपयुक्त सुविधाएं एवं साधन उपलब्ध कराए जाएं। दोस्तों ये था हमारा आज का सीरीज। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था दोस्तों। अगर आपको लाइक का पसंद आ रहा है हमारा वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।